ओके सो आज करने वाले 5 ईयर प्लान बाय अरुण कुमार, हमारे फेवरेट, और इनके नोट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री के नाम पर आपको क्या करना है, खाली जोसेफ नाम बस, स्टालिन वगैरह दे देगा। फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट 5 ईयर प्लान इन रशिया 1928, जब हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी, जब हमने डोमिनियन स्टडीज की मांग करी थी, तब हमारा 1928 में आया था। तो आपको खाली जोसेफ नाम याद रखना है। जोसेफ नाम का रशियन बंदा, रशियन तो बंदा ही है, ठीक है चलो। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट करी थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में प्लानिंग कमेटी यानी कि गांव प्लानिंग, कौन सा गांव था प्लानिंग करने वाला? त्रिपुरी था, हररामपुर था। ये जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो सेशन हुआ था वो 1938 में हुआ था। ओके। एंड उससे पहले 37 इसलिए हमें खास तरीके से याद करना है क्योंकि यहाँ पर हुआ था फैजपुर सेशन, जो फर्स्ट टाइम पर गांव में हुआ था। फैजपुर कहाँ, ये आप अपना गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ भी अपने बोस साहब जी हैं, जो बॉस वॉज ऑलवेज राइट, तो यहाँ भी अपने बॉस जो हैं ये भी जीते थे। और इन्होंने गांधी जी की साइड से जो अपोनेंट खड़ा हुआ था, सीतारमैया, पट्टाजी सीतारमैया, उनको हरा दिया था। तो और ये कौन सा सेशन हुआ था? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ट्राई तीन तिगाड़ा काम बेगाड़ा, पीपल कैन रिलेट। तो 39 जो है त्रिपुरी में हुआ था, तो काम तो बिगड़ना ही था। तो गांधी इस टाइम पे क्या था, बोस जी ने यहाँ पर वो कर दिया था, अपना रेजिग्नेशन ले लिया था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर था और बॉस जी चाहते थे एकदम तड़कता भड़कता कुछ काम करना, और लोग सपोर्ट थे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था। ठीक है चलो आगे बढ़ो। बॉम्बे प्लान 1944, 44 बॉम्बे प्लान, और 44 से यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरीके से याद कर सकते हैं। बॉम्बे प्लान जो है, ठीक है, तो बॉम्बे प्लान में क्या था? बॉम्बे अमीर लोग सारे, टाटा, बिरला, लाला, लाला भाई, दलाल, और जॉन मथाई। जॉन मथाई एस्टिमेटेड कमेटी के फाउंडर रह चुके हैं। एस्टिमेटेड कमेटी यानी कि जो लोकसभा में ओनली रिप्रेजेंट होती है बजट के लिए। ठीक है चलो, उसके बाद अब अमीर लोगों ने अपना प्लान बता दिया, तो भैया गरीब लोग भी आएंगे। पीपल्स प्लान 1948, अपने मन से एम एन रॉय। ठीक है, उसके बाद गांधी जी वगैरह भी आए थे बॉम्बे प्लान के साथ, ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आता सर्वोदया। सर्वोदया 1950 में, ये याद रखना है, जेपी नारायण द्वारा। सर्वोदय जेपी नारायण। क्यों सर्वोदय बोला गया से? क्योंकि वो इंस्पायर थे विनोबा भावे से, विनोबा भावे से, भाव से इंस्पायर थे इनसे। तो सर्वोदय 1950। ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप बाय रेजोल्यूशन, और इसमें इस तरीके से करना है। ठीक है चलो एक बार पॉज कर लेता हूँ मैं, मेरे को देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर हम जो है। ओके। सबसे पहले क्या हुआ है कि फर्स्ट ईयर 5 प्लान आया। सबसे पहले हुआ था, पहला नाम था लेकिन इसका नाम दो, हुआ था हरियर डोमर मॉडल। नाम इसका मॉडल इस तरीके से याद करना। फर्स्ट ईयर 5 प्लान ड्राफ्टेड बाय के एन राज, के एन आर। अब इसको राज, के एन आर राज, 10 बार रट्टा मारेंगे। के एन राज, 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 कैनरा कैनरा करके आ रहा है ना, कैनरा, के एन राज, के एन राज। ठीक है। तो पहला मॉडल था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, लेकिन मॉडल का नाम दो से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? उसका ऑब्जेक्ट था इसका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर पे सीधे सीधे बोला जाए तो खाना भाई बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इरिगेशन पे जो है, पानी है, तो पानी कहाँ से आएगा? डैम से आएगा भैया, सबसे बड़ा पानी तो दो डैम करेंगे, भाखरा नागल और हीराकुंड। हीराकुंड सबसे लॉन्गेस्ट उड़ीसा में, और भाखरा नागल बिगेस्ट ग्रेविटी डैम बोला जाता है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। तो भाखरा नागल पंजाब एंड हिमाचल में। अब इसमें भी कैसे, नांगल जो है वो पंजाब में है, और भाखरा जो है वो हिमाचल में है। एक बार कंफर्म कर लेना। वैसे आई एम श्योर नांगल जो है पंजाब में है, और सतलुज रिवर पे है। ठीक है, उड़ीसा महान, ठीक है, ओंगजोंग तेल, मांड हसदेव, इस तरीके से है। और सतलुज का मुझे याद नहीं है। उसके बाद दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर डाल देना है, दामोदर सोरो ऑफ बंगाल। ठीक है। उसके बाद 1952 में फैमिली प्लानिंग जो है वो फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू अडॉप्ट इट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, खाना आ गया तो हमारे पास थोड़ा बहुत दिमाग भी आ जाएगा। तो फर्स्ट आईआईटी वर एस्टेब्लिश। ठीक है, तो एक बार फिर से करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या है, पहले क्रोनोलॉजी देखोगे, पहला प्लान है तो, लेकिन नाम किस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है? दो से। पहला प्लान है दो से। उसके बाद क्या है, के एन राज कर चुके हैं हम इतनी बार, तो के एन राज याद हो चुका हो। फोकस किसका था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर का और पानी का। एग्रीकल्चर हमने खुद खाना बनाया, सब कुछ करा, इतना खाना खा लिया, दिमाग चल गया, तो आईआईटी इंस्टॉल हो गई। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन के नाम पे हमें दो डैम के नाम याद आने चाहिए, एक सबसे लॉन्गेस्ट और एक सबसे हाईएस्ट हाई ग्रेविटी वाला,
जो कि है भाखरा नांगल। नांगल इज इन पंजाब एंड भाखरा इज इन हिमाचल, सतलुज रिवर। ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट इज सेकंड 5 ईयर प्लान। ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था कि गडगिल, सॉरी नहीं है, पीसी महालनोबिस है, क्या बोल रहा हूँ मैं ये, पीसी महालनोबिस है। ठीक है। उसके बाद रैपिड, दूसरे में सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स भी रिलेटेड टू इंडस्ट्री, बात खत्म। ये चेयरमैन और टारगेट ग्रोथ हम लास्ट में देखेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि इसके लिए भी ट्रिक है, फिर एक साथ झटके से हो जाएगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पीसी महालनोबिस इनका जुलाई में आता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29 जून का है। लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या है। पीसी महालनोबिस बर्थडे, ओके, बर्थडे, ठीक है। तो ठीक है, 29 जून को आता है। ओके, 29 जून को आता है, जून, ठीक है, गर्मी में थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री हैवी आया, तो इंडस्ट्री के नाम पे क्या है हमारे पास, भिलाई, राउरकेला और दुर्गा। दुर्गा माँ की पूजा हमने ब्रिटेन के परमार सर ने कराया है, तो दुर्गा माँ की पूजा ब्रिटेन वालों से कराई है। दुर्गा पूरे वेस्ट बंगाल बच्चों बच्चों को याद है, राउरकेला उड़ीसा में बच्चे बच्चे को याद है। तो केला किसको दे दिया था, जर्मनी को दे दिया था। उसका बाद भिलाई, जो रशियन की पिलाई करी थी वो भिलाई ने करी थी, और भिलाई इज इन छत्तीसगढ़, वेरी अच्छे से याद है क्योंकि यही माइंस वगैरह सबसे ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा जब इंडस्ट्रीज की इतनी बात हो ही रही है, तो डीआरडीओ भी हमने कर लिया। एक्चुअली ये कुछ डेवलपमेंट करके कुछ चीज़ से रिलेटेड था, तो था बस। अब इंडस्ट्रीज की इतनी बात हो रही है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना ऐसा कभी हो सकता है क्या, तो इसलिए आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया, सेकंड 5 ईयर प्लान में ही। अच्छा, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ थर्ड नेक्स्ट वाला, लेकिन इसके साथ ये और कर लेना, हमारा इतनी इंडस्ट्री से भी पेट नहीं भरा, हमने थर्ड प्लान ईयर में भी चुपके से एकदम एक इंडस्ट्री इसमें भी, स्टील प्लांट जो है इंडस्ट्री की तरफ है, स्टील प्लांट झारखंड में इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब देख रहे हो, हमारा उड़ीसा में हमारा प्लांट हो गया राउरकेला का, छत्तीसगढ़ में हो गया, वेस्ट बंगाल ये वाला जो इंडिया ये वाला आता है, इसमें ये एरिया लगभग कंप्लीट कर लिया था, एक्सेप्ट झारखंड, वहां भी अच्छी खासी माइंस है। तो इनको इसमें याद नहीं आया, लेकिन थर्ड ईयर प्लान में इन्होंने चुपके से डाल दिया, बोकारो, बुखार में, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बोकारो, झारखंड, विद द हेल्प ऑफ रशिया, वही रशियन जहां से हमने भिलाई का लिया था, छत्तीसगढ़ वालों से लिया था मदद, उधर ने बुखार में हमारी मदद कर दी, बात खत्म। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज सेटअप, क्योंकि हमें थोड़ा सा लग तो रहा था कि वॉर हो सकती है, तो 1948 में होमी भाभा, बाबा इलायची के साथ साथ इलायची में ही बम दे दिया था, तो होमी भाभा एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया 1956। ओके, ठीक है। ओके, ये सब हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। ओके, फर्स्ट का थर्ड आता है, थर्ड 5 ईयर प्लान। देखो, दो सबको याद होते हैं, तीसरे से याद करना टारगेट है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए। तो गडगिल योजना, ठीक है, तो गडगिल योजना, काका का किल किल गडगिल, ठीक है। थर्ड में क्या है, एस तीन बनाने थे, वैसे तो चार बन गए हैं। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ जनरेटिंग एंड सैडपी सुखमय, सब पे अब जो भी है मुझे नहीं आ रहा है नाम लेना। सैड सुख, अरे वाह, साइनोएंट हो गया है, तो सैड और सुख तीन में, सैड सुख, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग हो। आप सैड ना हो तो इसलिए सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग हो, सुख में हो, ठीक है। ओके, थर्ड वीआर प्लान, ये तो लाइन से सीक्वेंस होता रहेगा। अब ये क्या था, इसका टारगेट हमारा इस तरीके से याद कर सकते हैं, बड़ी बुरी तरह से फेल हुआ है। टारगेट इसका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री था, लेकिन ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फर्स्ट में घुस जाएगा इरिगेशन के साथ, और ये इंडस्ट्री सेकंड में घुस जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड में लाए गए, जिसको बोला गया सेल्फ रिलायंट, सेल्फ जनरेटिंग, सुखदय, सुख और सैड, ठीक है। थर्ड ईयर प्लान में क्या था कि सबसे पहली बात, 1962 में हमारी चाइना वॉर हुई, मामला खत्म। 65 में पाकिस्तान आ गया मामला खत्म करने के लिए। एक वॉर 1965 में हुई, और एक वॉर हुई है आपकी 1971 में, मतलब तुरंत ही इसी के बैक टू बैक, तीसरे में भी वॉर, चौथे में भी वॉर, ठीक है। क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं करना, पहली हमारी सबसे पहले चाइना से ही लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान से भी हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, सबसे पहले चाइना से ही हुई थी, ठीक है। उस पर यूटीआई आईडीबीआई बन गया, ये बैंक है आज की डेट में, तो यूटीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक याद कर सकते हैं 1964 में। क्यों क्यों याद करें हम,
हम इसलिए याद करेंगे 1961 से नेक्स्ट 1966 तक ये हमारा तीसरा प्लान था और इसमें हमारी बैंड बच गई थी। द वर्स्ट फेज, एक बार को हम डिवैल्यूएशन फेस कर सकते थे, एक बार को हम सब कुछ ऐसे तैसे ही मरा सकते थे, लेकिन तीसरे वाला जो है तीन तिगाड़ा, वही वाली बात है, त्रिपुरी सेशन की तरह मैंने बोला कि वहाँ भी लड़ाई हुई थी तो यहाँ भी लाजमी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात चाइना वॉर हो गई, पाकिस्तान वॉर हो गई। पाकिस्तान साला ऐसा वर्ड है कि ये पाकिस्तान जहाँ आए वहाँ ये भुखमरी का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। और तो डेट भी सेम है, 1965। साला पाकिस्तान भुखमरी वाला देश, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअल है एक दूसरे के, पाकिस्तान और भुखमरी एक ही टाइम पे आए, साला वॉर भी लेके आया और भुखमरी भी लेके आया, और उसके दोनों के चक्कर में नेक्स्ट ईयर हमारी डिवोल्यूशन हो गई ड्यू टू ड्रॉट ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक लोग मरते रहे, उसके बाद हमें समझ में आया कर रहे ये तो भुखमरी थी और अब तो हमें डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा तो फिर हमने फर्स्ट टाइम पे भाई साहब पहली बार किसी से कर्जा मांगा, आईएमएफ से, और चुपके से स्टील प्लांट भी कर लिया था ग्रो, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा था स्टील प्लांट में। हमने दिखाने के लिए कि वी आर टारगेट सक्सेस, मतलब टारगेट करेंगे अपना, अचीव करेंगे, तो इसको शामिल कर लिया था। लेकिन जब भुखमरी फैल चुकी है, पाकिस्तान लड़ाई कर चुका है, चाइना वो लड़ाई कर चुका है, तो फिर क्या ही है भाई ये सब चीज़ें। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं बॉस। सबसे पहले 8, ओके ठीक है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी भुखमरी के साथ ही आई हैं, शायद इसीलिए हमारी सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता और इसीलिए मिड डे मील ऑफर किया गया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये जो प्राइमरी है ये भी तीसरे में आया था, और बिजली भी इसी में ही आई है, जो कि कभी आती नहीं है मेरे घर पे या फिर गांव वगैरह में जो है। ठीक है, तो ये सब ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा वाला थोड़ा सा, दो सबको याद होते हैं, तीसरे से याद होती है। तीसरा वाला सबसे पहले गडगिल, उसको सैड, सैड सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग रहोगे तो सुख तो अपने आप आएगा ही आएगा, सैड को हटाने के लिए। ठीक है, सैड सुख मॉडल था, गडगिल योजना बोला जाता है इसको। इन दोनों का मिक्सचर था सक्सेस कराने के लिए। लेकिन क्या हुआ, क्या 62 में चाइना वॉर, 65 में पाकिस्तान वॉर, पाकिस्तान भुखमरी, यानी कि 65 में ही भुखमरी, और 66 में फिर हमें कम करनी पड़ी अपनी वैल्यू जो है, और 66 में हमें कम करनी पड़ी, तो हमें भी लोन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन हमने टारगेट को दिखाने के लिए कि जीत जाए स्टील प्लांट रशियन की मदद से, रशियन अच्छा है तो हमने कर लिया। उसके बाद यही था कि भुखमरी है तो फिर भाई साहब ये स्कूल ही खोल लो फिर, और क्या छोटे मोटे जो है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आ गया, आईडीबीआई यूटीआई कर सकते हैं शामिल। नेक्स्ट उसके बाद 3 प्लान हॉलीडेज आए थे 3 ईयर के लिए। तो 3 प्लान आ गए हैं 1966 से 1969। नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मैक्सिको, मिल्पा जहाँ बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, फादर ऑफ इंडियन एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन यू शुड, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है भाई सब, बड़ी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आता 69 से 74 तक। अब क्या है कि लड़ाई हो गई, भूखमरी हो गई, कम वैल्यू हो गई, 3 साल की छुट्टी भी ले ली, अब तैयार होके गुस्से में, तो अपना अशोक जो गुस्से में आया 3 साल छुट्टी के बाद, गुस्से में अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, और इसने क्या मांगा, स्टेबिलिटी मांगी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट मांगी, और सेल्फ रिलायंस मांगी। रट्टा मारना पड़ेगा जिंदा, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार है। देखो इसमें भी ट्रिक बताऊंगा मैं लास्ट में, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ कि पहले फर्स्ट 3 में जवाहरलाल नेहरू रहे, नेक्स्ट 3 में इंदिरा गांधी जी रही, 7वें में राजीव गांधी रहे। उसके बाद बातें बदल गई और पीवी नरसिम्हा राव साहब जी और मनमोहन राव साहब आ गए अपने, नॉट राव साहब दैट वन, ओके। ठीक है, तो और ये टारगेट भी मैं लास्ट में बताऊंगा, फिर फटाफट से करते हैं। स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, इसको भी रट्टा माना। तीसरे वाले का क्या था, आंख बंद करके थोड़ा सा देखो, सैड सुखमय के बाद क्या था, सेल्फ रिलायंस सेल्फ जनरेटिंग। इसमें सेल्फ रिलायंस तो है, रिलायंट मतलब सेल्फ रिलायंस, लेकिन इसमें अब हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से आज कर सकते हैं स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, हाँ इसको साफ कर देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है हाँ। इसके बाद रुद्र जो है हमें स्टेबिलिटी गेन करनी है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आ गई, ठीक है ठीक है। 1969 में पहली बार हमारे 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए, ये सबको याद है। उसके बाद ही सिमिलरली 5 बैंक और नेशनलाइज हुए। वो 5 बैंक कहाँ थे, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, और हमारे 6 बैंक सॉरी नेशनलाइज हुए हैं 6 प्लान में। बीच में एक प्लान गैप हो गया है फिफ्थ वाले का, फोर्थ में, तो फोर्थ में आया और सिक्स्थ में आया, तो ठीक है जो भी है।
उसके बाद क्या हुआ, जब हम गुस्से में आए तो हमने क्या किया, फटाफट से न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। किसके ऊपर? पोखराम के ऊपर, राजस्थान में। राजस्थानी रुद्र था, अशोक रुद्र जो था, वो अपने 3 साल की छुट्टी के बाद, 3 साल में इसने क्या किया? तेरा नाम लिया, तुझे याद किया? नो। इसने क्या किया कि इसने फटाफट से एक बढ़िया सा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और राजस्थान में फोड़ दिया, क्योंकि राजस्थान किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और इसको नाम और स्माइल और दे दिया, तो इसको बोला गया स्माइलिंग बुद्धा। एपीजे अब्दुल कलाम, रशिया ने बहुत सपोर्ट किया हमें, एंड भूटान ओनली। ठीक है, ये भी अच्छे से देखना पड़ेगा गाइस। रशिया और भूटान ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ठीक है, उसका 1974 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्रेस हुई थी, इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाके देख रहे हैं हम, देख रहे हो? मतलब हाँ, सही बात है, उसके एंड में तो हमारा भुखमरी आया था। उसके नेक्स्ट ईयर जाके हम देख रहे हैं कि कोई प्रोग्राम लॉन्च करें ड्रॉट का। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। न्यूक्लियर गुस्से में आके अशोक रुद्र ने राजस्थान में पोखराम के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, जिसमें हमारी रशिया और खाली भूटान ने ही मदद करी थी, और इस बाद में स्माइल किया था, इसलिए इसने स्माइलिंग बुद्धा नाम रख दिया था। उसके बाद चाइना की वॉर फिर से हो गई बांग्लादेश के क्रिएशन में। एक बार फिर से देखेंगे, 1962 में चाइना वॉर हुई, 65 में पाकिस्तान वॉर हुई, फिर से उसके बाद 6 साल बाद ले 3 साल का उसने ये भी तैयार था, 3 साल में हम तैयार हुए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चक्कर में। और वहां पे क्या है कि वो भी तैयार होगा हमसे वॉर करने के लिए, कि हमें बांग्लादेश चाहिए, 1971 में। उसको डराने के लिए फिर और गुस्सा हमारा बढ़ गया रुद्र का, वैसे ही रुद्र था तो 74 में हमने प्रोग्राम पे कर दिया। 1969 सीधे स्टैटिक का क्वेश्चन है, मार देंगे। उसका आता है पिच, फिफ्थ। फिफ्थ यानी कि 5 गरीब। गरीबी हटाओ। और गरीबी क्या है? डीबी कौन चेंज करता है? ये गरीब लोग ही चेंज करते हैं, डीएसएलआर लेके और 150 रुपये का किराए पे लेके, और डीपी चेंज करते रहते हैं। डीपी धड़ 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 तरीके से, एकदम धड़ 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 चेंज करते हैं। ठीक है, डीपी। ओके, तो गरीब लोग चेंज कर रहे हैं, 5 गरीबों को हटाओ, इन सालों को हटाओ। ठीक है, फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को कम करना है। ये चीज देख लेना, पहली बार गरीबी पे जब बात हुई तो 5वें नंबर की गरीबी पे बात हुई, 5 गरीबों के ऊपर बात हुई, पहली बार। कंफ्यूज नहीं करना पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस से। और नेक्स्ट वाले में जो है पॉवर्टी इरेडिकेशन, यहाँ पॉवर्टी जड़ से खत्म होने की बात हो रही है, खत्म ही कर दो। लेकिन शुरुआत में थोड़ी ना कर देंगे, तो 5 गरीब जब पहली बार गरीब हटाने की बात करी गई, तो इसमें क्या है कि पॉवर्टी को पहले अलिविएट, कम करो थोड़ा, उसके बाद सेल्फ रिलायंस बनो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसमें 1971 में फूड फॉर वर्क, भाई गरीबी है तो किस बात की गरीबी है? रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी नाम पहले आ रहा है, तो फूड फॉर वर्क। उसके बाद 75 में स्टडी का क्वेश्चन है, सीधे हटाएंगे। 1970 में मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम कम से कम नीड की आवश्यकता हो, इतनी आवश्यकता है तो पूरी हो, तो भाई गरीबी ही रहेगा ना, वो कम की बात कर रहा है तो मिडिल क्लास थोड़ी ना कहेगा एसी में बैठ के 16 डिग्री पे लगा के। 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो पॉइंट एकदम पॉइंट पे बात हो रही है, वो भी गरीब ही कर रहा है ना, एस्टिमेटेड थोड़ी ले रहा है। और इन गरीबों की ऐश तैसी करने के लिए आ जाती है 1978 में जनता पार्टी। बात खत्म, 5 फिनिश। ओके, ठीक है, फोकस ऑन पॉवर्टी, ठीक है ठीक है। दिस 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मॉडल प्लान ऑफ प्लानिंग कमीशन। इन्वेस्टमेंट किया था थोड़ा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, रट्टा मारना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। ओके, उसके बाद इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम बना, और उसके बाद 1975 में ये तो डेट से देख लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 1979 में ये जनता पार्टी ने गरीबों को मार दिया। अब वो कुछ भी आप कैसे भी लो, आई डोंट फेवर एनी पार्टी। उसके बाद रोलिंग पार्टी। अब इसमें रोलिंग पार्टी को ट्रिक कैसे याद करनी है, कि ये जो किसने सेशन किया था, गुन्नर। रोलिंग, तो इसमें भी डबल एल आ रहा है, और गुन्नर। ठीक है, इसमें एक एल हट गया है, तो रोलिंग में तो आ रहा रोल रोल, और गुन्नर में एन एन। ठीक है, अच्छा, अब छठे में क्या है कि हमारे आ जाते हैं कौन, 5 जो थे, 5 तक तो हमने गरीबी को हटाया है, स्टार्ट करा था पहली फर्स्ट टाइम पे, गरीबी के पास 20 पॉइंट प्रोग्राम लाए गए। छठे में क्या किया गया कि पॉवर्टी को जड़ से खत्म कर दो, इरेडिकेशन, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, इससे एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। पहले क्या था कि सरकार खुद दे रही थी 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ, फूड फॉर वर्क। 1975 में फूड फॉर वर्क जो था वो काम करा था, कि खाना लो, काम के लिए खाना लो। गरीबी थी सीधी, जिंदा अच्छी खासी गरीबी थी, और उसको बस कम किया जा रहा था। लेकिन अब इस टाइम पे क्या था कि पॉवर्टी को एकदम बेहतरीन तरीके से उजाड़ा जा रहा था, इरेडिकेट, और उसको करने का लास्ट हमारे पास मिशन क्या था, एम्प्लॉयमेंट। गांधी जी ने एकदम बढ़िया किया, सब काम बढ़िया गया। उसके बाद 1980 में
ये फर्स्ट टाइम कब करी गई थी? 69 में। 69 यानी ये जो रोलिंग प्लान जो है नहीं आया था 90 से पहला, मतलब रोलिंग प्लान के बाद, यानी कि चौथा शायद था। देख लेंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे। 6 बैंक और नेशनलाइज़ हो गई। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट, इसको नोट करके रखेंगे अलग से 1980 में, ताकि स्टैटिक में बना के रट मार सकें। 1982 ये भी कैलकुलेट करेंगे, 1982 कौन से प्लान में था तुरंत उस टाइम पे। उसके बाद 6th में एक्स आ रहा है। सिमिलरली 1982 में जहाँ पे हमारी नबार्ड आई है, उसी टाइम पे एग्जिम एग्जिम पोर्ट बैंक भी आया था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि। तो इसमें भी एक्स आ रहा है और इसमें भी एक्स आ रहा है, एक्स एक्स 6 एग्जिम एयरपोर्ट, इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद फैमिली वार प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो कैसे हुआ। पॉवर्टी को जड़ से खत्म करो, उसको खत्म जड़ से करने का। वैसे तो नॉर्मली ऊपर ऊपर से रिमूव करने का तरीका रहता है, सरकार ऊपर से थोड़े बहुत फूड फॉर वर्क देते हैं, थोड़ा बहुत चंदा रोटी 20 पॉइंट प्रोग्राम और 20 पॉइंट प्रोग्राम वगैरह पॉइंट पॉइंट देती रहे तो बस ठीक है, काम हो जाएगा। लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा इन्हें नौकरी दो, ये खुद कमाएंगे, खुद खुद कमाएंगे। उसके बाद जब ये खुद कमाएंगे, शादी हो जाएगी इनकी, तो फिर इनको बच्चे पैदा करने के लिए इनको फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये मत देखना, मेरी शब्दों पे जाना, मेरी भावनाओं पे जाना, ठीक है। उसके बाद 7th आता है। 7th में क्या है कि रामकृष्ण हेगड़े। हेगड़े कौन? भैया 6 तक तो गांधी सरकार और जवाहरलाल नेहरू ने एकदम मस्त सरकार चलाई, एकदम जो देश लूटना था, जैसे तैसी मारनी थी, जैसे धुआं उड़ाना था, कौन सी गाली आ रही है आप समझ जाना, वैसे कर दिया उन्होंने, देश की वो कर दी। ठीक है। उसके बाद 7th प्लान से आते हैं इनके नन्हे मुन्ने सुपुत्र जी राजीव गांधी जी। 6 प्लान, 3 जवाहरलाल नेहरू ने बांट लिया, 3 उनकी लौंडिया जो है इंदिरा गांधी ने बांट लिया। फिर इनका आता है चूतिया लौंडा राजीव गांधी। अरे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं ये। ठीक है, चेयरमैन था ये। अब ये क्या था, हेगड़े हिजड़े कुछ कुछ इससे करके इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट केयर, आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी और कांग्रेस। एम्फेसाइज्ड ऑन रैपिड फूड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। इसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, बनाना है ही नहीं अभी एम्प्लॉयमेंट। 7वें में क्या कर दिया हमारे हेगड़े के सुपुत्र गांधी जी ने, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है। इंक्रीज किसको कर सकते हैं, जो आपके पास हो ऑलरेडी पहले। अब आपके पास भैया जॉब ही नहीं है, तो आप अपना इंक्रीमेंट कैसे लोगे? पहले आप लोगे जॉब को जनरेट करोगे, जनरेट करने का काम और पॉवर्टी जड़ से खत्म करने का काम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम इंदिरा गांधी छठे प्लान में करके चली गई। 7वें में क्या करना है, बस अब उसी दुकान को बढ़ाना है, राजीव गांधी को, बस। और उसके बाद आपको ये थोड़ा सा रट्टा मार सकते हो, 1986 में सेबी स्पीड पोस्ट करना है। एक सबसे अच्छी बात ये है, छठे में जो है, सॉरी 7वें में जवाहर रोजगार योजना लाना है 1989 में। अब तुम आप एक चीज देखोगे जहां कंफ्यूज हो सकते हो, वो है जवाहर रोजगार योजना सर जी, और एक आती है उसके नेक्स्ट ईयर ही आपकी 8th में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। हैं दोनों रोजगार। ये जवाहर क्यों है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई दिस इज जवाहर, वाई नॉट प्रधानमंत्री रोजगार योजना। सो द रीजन इज क्वाइट क्लियर। जो अपने राजीव गांधी थे वो शायद इंदिरा गांधी के बेटे थे, और इंदिरा गांधी शायद जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। तो अपने दादा के नाम पे इन्होंने हीरा बेटे की तरह जवाहर रोजगार योजना रखी 1989 में। उसके बाद इन्होंने भी पूरा जो है ठीक है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, ठीक है। सेबी बनाई स्पीड पोस्ट, ये तो स्टैटिक के क्वेश्चन हुए, सीधे आते हैं, तो इसमें कर सकते हैं आराम से। उसका नरसिम्हा राव, राव मनमोहन मॉडल, क्योंकि इस समय पे नरसिम्हा राव, इट्स नॉट हर्षद मेहता स्कैम, इट इज पीएम नरसिम्हा राव स्कैम, ऐसे करके था एक वो जो पिक्चर थी स्कैम 1992 में। ओके। और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। इट्स 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इसको 2 बार वीडियो को देख लेना, एक आज और एक 3 दिन बाद, या फिर एक आज एक कल सुबह, उसके बाद 2 दिन बाद, बीच में गैप करना थोड़ा सा ताकि भूलो, फिर उसके बाद याद करो, फिर एकदम प्रेस मजा आ जाएगा। तो सात्विक खाना खा के अपने राहुल गांधी हेगड़े, हेगड़े जो थे हिजड़े थे अपने, तो ये चले गए अपना उसी दुकान को बढ़ा करके जो हमारी इंदिरा गांधी ने जनरेट किया था उसको ही खाली इंक्रीज करके, और चले गए अपने दादा के नाम पे काम करके गए, जवाहर, प्रधानमंत्री नहीं गए। ठीक है। उसके बाद 2 साल के लिए हमारे पास भैया एलपीजी आ गया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नरसिम्हा राव की सरकार थी, क्योंकि स्कैम 1992 था उसी टाइम पे, तो इट्स नॉट हर्षद मेहता स्कैम। एलपीजी के बाद हमारा क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है
वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी से ग्रो कर गई एकदम। एलपीजी हमने सारे प्राइवेट लाइसेंस राज खत्म कर दिया, तो हमारे एकदम देश में सब कुछ इन्फिनिटी पे एकदम कुछ भी इंडस्ट्री खुले ही जा रहा है। टेस्ला निकोला सब आ रहे हैं एकदम, मर्सिडीज वगैरह सब बाहर, एप्पल के शोरूम खुलना है भाई बाहर के, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम वाम नहीं। तो एलपीजी के बाद इन्फिनिटी आ गया। अब इन्फिनिटी का मतलब, एलपीजी के बाद इन्फिनिटी का मतलब, इसको सीधा करोगे तो 8। तो डायरेक्ट डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन से प्लान के बाद या कौन से प्लान जो स्टार्ट हुआ था राइट आफ्टर एलपीजी, या किस प्लान से पहले एलपीजी आया था। तो डायरेक्ट आप मार दोगे 8। 8 क्यों? इन्फिनिटी, बात खत्म। ठीक है, पीएम नरसिम्हा राव था। इसने क्या किया कि बाबूजी अब गांधी सरकार तो गई, सबसे पहले तो ये जवाहर का नाम हटा के प्रधानमंत्री रोजगार योजना कर दो 1993 में। इट वॉज इन 1989 एंड ये 93 है, एक साल बाद होश आ रहा है इनको भी भाई साहब, क्योंकि 92 में मान लो कराया तो चलो ठीक है, उसी साल 1993 में आया है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको चेंज नहीं करूँ कलर, लाल मज़ा नहीं आ रहा। 1993 में, ठीक है। इरेडिकेशन, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, शायद ये डायरेक्टली ऐसे तो नहीं पूछेगा क्योंकि मिस हो जाएंगी, ये मैच हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, जॉन मिलर मॉडल, रट्टा मारना पड़ेगा भाई इसके लिए, मैंने अभी ट्रिक नहीं बनाई है, जॉन मिलर है। ठीक है, 8वें नंबर का इन्फिनिटी जो क्रिएट करी है वो जॉन मिलर ने करी है। ठीक है, उसके बाद 9 5 ईयर प्लान में क्या था? ओके, नौमी, नौमी यानी कि नॉर्थ इंडियन में बोला जाता है नवमी, राम नवमी, नैना भूले भूले राम आएंगे। तो नौवीं में क्या था? एक्चुअली मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है इसी के बीच में है, और शायद आप लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ एसएससी एस्पिरेंट की इसी के बीच में होगी। तो नौवीं वाले को ऐसे याद कर सकते हो कि आपके घर में नौवीं हुई और आपके घर में कन्या लांगुराए, जिसमें मैं आया था। ठीक है, और मेरे टाइम पे वाजपेयी जी की सरकार थी। इसको पर्सनली लेके याद करो एकदम दिल लगा के कि ये मेरे आने पे मेरा स्वागत किया गया था। और मैं जब आया था ना, ये लाल कैसे हो गया, मैं जब आया था ना तो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी लेके आया था, सबके लिए न्याय लेकर आया था और सबके लिए इक्वल जस्टिस लेकर आया था, ग्रोथ लेके आया था। ग्रोथ तो सब में ही हुई है, आप खाली ये याद करो, इसको हटाओ, ये 2 वर्ड याद करो, ये इन 2 वर्ड से आप मार दोगे, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। मैं सबके लिए इक्वलिटी लेके आया था, जस्टिस लेके आया था। वैसे जस्टिस तो पता नहीं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैं अब मेरे टाइम पे जब मैं आया था वाजपेयी जी सरकार ने मेरा स्वागत किया था, मैं इस टाइम के बीच में पैदा हुआ था, तो मैं नौवीं में अपने घर में कन्या लांगुरा की तरह बन के आया था। नेक्स्ट, इसमें मैं अपने साथ साथ और क्या लाया था, जब मेरे पास था तो फिर से मैंने और करा दी। ये कौन सी बारी वॉर हो रही है? तीसरी बार। फर्स्ट टाइम 1965, 62 में चाइना वॉर, 65 में पाक वॉर, उसके बाद 6 साल बाद 61 में, नहीं 71 में, हाँ 65 में, हाँ 6 साल 71 में। उसके बाद 1991 में मैं खुद ही लेके आया था, जिसमें ऑपरेशन विजय हुआ था। विजय प्राप्त करी थी मैंने सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के साथ, और 50वीं एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की। ये 2 बार टैप हो गया है। ठीक है, उसके बाद 10 बहाने करके ले गए दिल, जो गाना याद है, उसी तरीके से 10 गुना, 10 गुना यानी कि मतलब 10 गुना, 100%, एकदम 100% का मतलब है 1/, सॉरी 100% का मतलब 1, 10 गुना करना है मतलब डबल करनी है, एक तरह से याद कर सकते हो। एक आंकड़ा आ रहा है 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 100 टाइम्स, 10 इंटू 10, 100 टाइम्स। हमको डबल करना है 10 साल में पर कैपिटा इनकम को। उस टाइम में वाजपेयी जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी बीच बीच में घुस चुके थे। ये पहला प्लान था जिसने मॉनिटरेबल टारगेट्स किए कि भैया की फ्यू की इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, इसने टारगेट करे, मॉनिटर करे टारगेट्स को कुछ कुछ कि भैया कैसे काम करेंगे, क्योंकि 10 साल की बात है, 5 साल में तो तक अगले सरकार में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी, 11 वाला, 11 वाला, 11 वाला रंग राजन, ये अपने रंग बदल रहा था। 11th और 12th हम एक साथ याद करेंगे, देखो कैसे। फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ 11th है, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, इसको नहीं, मोर वोर कुछ नहीं है, ग्रोथ व्रोथ कुछ नहीं है, हर एक में ग्रोथ देखी हमने, खाली इसमें 2 वर्ड, फास्टर एंड इंक्लूसिव, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। अब एक बार में क्वेश्चन आया था कि सस्टेनेबल कौन से कीवर्ड में है, 11th वाले में आया है, 12th वाले में आया है। तो देखो इसको ऐसे याद करना है कि जो सस्टेनेबल कीवर्ड जिसमें आया ना, वो सस्टेन ही नहीं कर पाया। 2017 तक चलना था लेकिन ये 17 तक सस्टेन ही नहीं कर पाया, उससे पहले ही क्रैश हो गया 2014 में, 15 में नीति आयोग के आने की वजह से। ठीक है, तो फटाक से करते हैं राइट टू एजुकेशन 2009 में। ठीक है, तो 11th और 12th को हम किस तरीके से करेंगे? अब सबसे पहली बात तो नाम में दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद इस टाइम में मनमोहन सिंह थे, इस टाइम पे भी मनमोहन सिंह थे, थोड़े थोड़े बीच में हट गए थे बेचारे, मोदी जी आ गए थे अपने।
राइट टू एजुकेशन 2009 सीधे स्टडी का क्वेश्चन है, केम इनटू इफेक्ट 2010 वर्ल्ड बैंक गेव कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हमने खाली अगर इंक्लूसिव आए, देखो सस्टेनेबल ना आए तो सीधे आपको मारना है 11th पे, और सस्टेनेबल आ गए तो सीधा आपको मारना है 12th पे। बात खत्म, 5 ईयर प्लान खत्म। अब इसको याद कैसे करना है, कौन सा प्लान सक्सेसफुल था, परसेंटेज याद करेंगे तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। ज्यादातर सब में 5.6, 4 पॉइंट और 9.9% टारगेट रहा है। आपको याद रखना है कि सक्सेसफुल कौन सा रहा। तो सबसे पहले तो पहला हमारा सक्सेसफुल रहा, उसके बाद 5 6 7 8 धिनचक धिनचक धिनचक। ये जैसे आजकल कोरियोग्राफर डांस वगैरह सिखाते हैं तो उसमें यूज करते हैं ना, 5 6 1 2 3 4 इस्तेमाल नहीं करते वो। अब वो कहते हैं फर्स्ट वाला तो हमारा सक्सेसफुल हुआ था, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, हमने भर पेट खाना खाया था। 5 6 7 8, एट्थ वाला क्या था, एट्थ वाले के बाद ही इन्फिनिटी, एकदम एट्थ वाला जो था वो इन्फिनिटी लेके आया था, एलपीजी से। एलपीजी के बाद क्या आया था, इन्फिनिटी आया था। इन्फिनिटी यानी कि एट्थ। ठीक है, मिलर। ये थोड़ा यही याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और इरेडिकेशन ये सब तो सब में चलाइए, कोई दिक्कत इसमें कुछ खास याद नहीं करना है, आई थिंक सो। एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन ना ना ना, सब में ही चला है, हटाओ। नो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अच्छा, 1 5 6 7 8, पांच में पांच गरीबों को हटाओ, इसी के बाद ही जनता पार्टी ने पांच गरीबों को मार दिया था, हटाओ। 20 प्रोग्राम, बेसिक नीड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। छठे में क्या था, पॉवर्टी इरेडिकेशन। पांचवें में सोचा कि इंदिरा गांधी ने हल्की हल्की पॉवर्टी हटाओ ऊपर ऊपर से। छठे में क्या किया कि जड़ से ही खत्म करो, जड़ से मतलब इरेडिकेट, टोटली खत्म। और इरेडिकेट के साथ साथ वो कैसे खत्म करना था, एम्प्लॉयमेंट से। और जब एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे हवन नहीं करोगे, आपकी हो जाएगी शादी, शादी हो जाएगी बच्चे, बच्चे के बाद मतलब आपकी फैमिली हो जाएगी, फैमिली प्लानिंग करोगे आप। उसके बाद आता है सेवन्थ प्रोग्राम। सेवन्थ प्रोग्राम यानी कि राजीव गांधी जी सात्विक खाना खा के हेगड़े थे, राजीव गांधी हिजड़े थे। तो आपका जो है सेवन्थ प्रोग्राम में हेगड़े जो मॉडल था उसमें काम किया इन्होंने। वही उसको इंक्रीज ग्रोथ किया, इंक्रीज किया ना कि जनरेट किया, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट करा। और इन्होंने अपने दादा के नाम पर जवाहरलाल नेहरू प्रोग्राम वगैरह वगैरह कुछ किया था। एक बार रिवाइज कर लोगे तो सारी चीज़ें सारी प्लानिंग में आएगी। अभी शायद हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या क्या है, लेकिन दो तीन बार, तीसरी बार जब वीडियो देखोगे ना आप, जैसे आज तो आपने देख ली, उसके बाद कल सुबह आप देख लेना, या फिर अगर आज रात में देख रहे हो तो कल शाम को देख लेना। उसके बाद 2 दिन का गैप करके चौथे दिन देख लेना, टारगेट लगा के। मेरा वादा है आपसे, आपको याद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, चेयरपर्सन। ठीक है, काउंसिल, ये तो बच्चों वाली इनिशिएटिव। 15 ईयर्स का रोड मैप है, 7 ईयर्स का विजन स्ट्रेटेजी है, डिजिटल आ ही रहा है, अटल टनल हमारी बनी रही है धकाधक अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में। उसका नेशनल डेवलप, हाँ ये और याद कर लेना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि 5 ईयर प्लान को शेप करा था इसने। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी एनडीसी। ओके, नीति आयोग में इसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। 1 जनवरी 2015 को मरी आई थी, 2014 में वो कोलैप्स हो गया था। और उसके बाद इसीलिए तो ट्वेल्थ वाला भी आएगा, हालांकि फील्ड में अगर बोला जाए तो वो ट्वेल्थ में भी आ जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट तो आया नहीं था वैसे। तो 1 5 6 7 8 धिनचक 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 धिनचक। ठीक है, थैंक यू। ये पीडीएफ के लिए थैंक यू अरुण सर को, ऑल इंडिया रैंक 5। ऑल राइट, थैंक यू बड़े भाई, नमस्कार।